आज माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और सोमवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज का पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:15 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। फिलहाल बात करेंगे सप्तमी तिथि की। वैसे तो माघ महीने में ऐसी बहुत सी तिथियां हैं जो कि शास्त्रों में अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी उनमें से एक है। ये तिथि सूर्यदेव से संबंध रखती है। कहते हैं आज ही के दिन सूर्यदेव ने अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित किया था। इसी दिन सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे। इसीलिए माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। रथ सप्तमी के अलावा इसे अचला सप्तमी, विधान सप्तमी और आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा में आज के दिन चंद्रभागा सप्तमी मनाई जाएगी। आज मुख्य रूप से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए सूर्यदेव की उपासना की जाती है। लिहाजा सूर्यदेव की उपासना करना शुभ फलदायक रहेगा। पुराणों के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उपवास करना चाहिए। साथ ही कनेर के पुष्पों और लाल चंदन से सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में आज माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी से शुरू करके पूरे 1 वर्ष तक सूर्यदेव की पूजा की बात कही गई है। इसमें पूरे साल को 4-4 महीनों के 3 भागों में बांटकर हर भाग में विभिन्न नैवेद्य, पुष्प और धूप से भगवान की पूजा करनी चाहिए और अंत में एक रथ के दान की बात भी कही गई है। इसके अलावा आज आक की 7 पत्तियां, चावल, तिल, दूर्वा, अक्षत और चंदन लेकर जल में डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। साथ ही सप्तमी तिथि को भी देवी मानकर प्रणाम करना चाहिए। साथ ही आज गंगा स्नान का भी बड़ा महत्व है। तो ये थी चर्चा भानु सप्तमी की और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 4:44 तक शुभ योग रहेगा। शुभ योग में किए गए कार्यों में से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही प्रसिद्धि की प्राप्ति भी होती है। साथ ही आज शाम 6:59 तक समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग भी रहेगा। योगों में रवि योग बहुत ही शुभ माना जाता है। रवि योग में 13 प्रकार के कुयोगों का स्वतः ही विनाश होता है। लिहाजा रवि योग में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जाएं तो उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा आज शाम 6:59 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से अश्विनी नक्षत्र को पहला नक्षत्र माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है जो कि यात्रा का प्रतीक भी है और यात्रा शब्द अपने आप में ही किसी प्रकार के आरंभ का प्रतीक है। लिहाजा अश्विनी नक्षत्र को भी किसी प्रकार की यात्राओं से जोड़कर देखा जा सकता है। अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक अपने कार्यों को शीघ्रता से आरंभ करने में विश्वास रखते हैं। किसी भी काम में स्पष्टता इनकी मुख्य विशेषता है। इसके अलावा अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा अश्विनी नक्षत्र के दौरान जन्मे जातकों को आज कुचिला के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और कुचिला के पेड़ को किसी भी प्रकार का कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और अब ये चर्चा थी शुभ योग और अश्विनी नक्षत्र की और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आप एक सुंदर स्वस्थ संतान चाहते हैं तो आज आपको गेहूं और गुड़ की खीर बनाकर अपने जीवन साथी से स्पर्श कराकर सूर्य भगवान को अर्पित करनी चाहिए और बाद में उसे मंदिर में दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही एक सुंदर स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं तो आज आपको सूर्य यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करके उसे सूर्य देव की रोशनी दिखाकर अपने घर में स्थापित करना चाहिए। साथ ही सूर्य देव के इस मंत्र का 108 बार जप भी करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन की खुशियों को किसी की नजर न लगे तो आज आपको स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर किसी पवित्र नदी, जलाशय या तालाब में तिल के तेल का दीपक जलाकर दीपदान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन की खुशियों को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। अगर आप स्किन संबंधी किसी परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं या अपने बालों की जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं तो आज आपको किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए। अगर आप इसमें असमर्थ हों तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, लेकिन ध्यान रहे स्नान करने से पहले मन ही मन आँख का ध्यान करके उसे नमस्कार जरूर कर लें। आँख
आज के आंख का मतलब समझे, पौधा, मदार, श्वेतार्क, जो बार बार हम जिक्र करते हैं। देखो आयुर्वेद में आंख से एक पेस्ट जैसा बनता है जिसको बाल की जड़ में लगाने से बाल, पलाश जिसे कहते हैं, मतलब उसे मजबूत हो जाते हैं बाल। लेकिन आप अब खुद न करिएगा ये काम, क्योंकि आँख का दूध आँख में नहीं लगना चाहिए, वो बड़ा रिस्की माना जाता है। तो किसी वैद्य से ही बात करके, और आप तो अपना ये उपाय कीजिए। अगर आप किसी प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं या आप एक राजनेता हैं और आपको किसी प्रकार का भय बना रहता है, तो आज आपको सूर्य के प्रभाव वाला 12 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। अगर आप पिता के साथ प्रेम बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको जल में थोड़ी सी दूर्वा और थोड़ा सा चंदन, संभव हो तो लाल चंदन मिलाकर अपने सिर के समान ऊंचाई से सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और सूर्यदेव का मंत्र 11 बार पढ़ना चाहिए। मंत्र है ओम घृणिः सूर्याय नमः। आज के दिन ऐसा करने से पिता के साथ आपका प्रेम बना रहेगा। अगर आप अपने जीवन में हमेशा एक गति बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको 7 घोड़ों पर बैठे भगवान सूर्यदेव की कनेर के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और अपने जीवन में गति बनाए रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा गति बनी रहेगी। अगर आप एक स्वस्थ सेहतमंद शरीर की इच्छा रखते हैं तो आज आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए। अगर संभव हो तो आपको सूर्यदेव के निमित्त उपवास करके एक समय ही बिना नमक का भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में मधुरता को बरकरार रखना चाहते हैं तो आज आपको ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्यदेव को मीठा जल अर्पित करना चाहिए। कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र पढ़िए, उसके बाद जल अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। अगर आप अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो आज आपको अपने गुरु को आंचल गिफ्ट करना चाहिए, अचला गिफ्ट करना चाहिए। अचला मतलब पट वस्त्र, यानी ऊर्ध्व वस्त्र, ऊपर पहनने का वस्त्र, यानी गले में डालने का कपड़ा। साथ ही अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका करियर खूब ऊंचाइयों पर जाएगा। अगर आप अपनी आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको सूर्यदेव को तिल मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। अगर आप अपनी दिनचर्या में सुधार लाना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश आप फिर से वहीं जाकर खड़े हो जाते हैं जहां से शुरुआत करते हैं, तो आज आपको अपने सामने 1.25 किलो गुड़ रखकर सूर्यदेव के इस मंत्र का 11 बार जाप करिए। मंत्र है ओम ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्याय श्रीं। ओम ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्याय श्रीं। मंत्र जप के बाद सामने रखे गुड़ में से थोड़ा सा टुकड़ा प्रसाद रूप में ले लें और बाकी पहले मंदिर में दान कर दें और दान करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दिनचर्या में सुधार आएगा। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्य रूप से आरोग्य सप्तमी के बारे में। आज इस विशेष अवसर पर अपने जीवन से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए, विशेष करके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचने के लिए आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।